this is a story about a Mauritian family based in Mauritius. Their forefathers came from India as workers to work for the white people in the sugarcane fields. Now they've gained independence. They are, you know, they are free citizens. They are people of Mauritius. This is a family of Indian origin. They have a son. Now he's studying abroad in Europe, and he falls in love with a white girl. What are the circumstances? What are the issues? What are the social issues? What are the moral issues that crop up as a result of this association? Because he wants to bring the girl into their family. The mother is orthodox, conservative. Father is a lot more liberal. This is what the story is about. किरदार का नाम है नमिता और शी इज़ वन ऑफ दोज वेरी सुपरस्टिशियस क्या बोलते हैं इंडियन मोरेशियन मदर्स और उसकी ज़िंदगी में परिवार उसकी दुनिया थी एंड जब परिवार में एक प्रॉब्लम आता है शी ब्रेक्स डाउन एंड हाउ द होल थिंग रिजॉल्व्स उसके बाद दिख रहा है कि फिल्म एकदम यंग है, यूथफुल फिल्म है, मॉडर्न फिल्म है, उसी तरह का म्यूज़िक है और बहुत मेलोडियस, बहुत म्यूजिकली ऑफ अ वेरी हाई कैलिबर म्यूज़िक है, तो उम्मीद है सबको पसंद आएगा। I think any good song should have a proper structure, like a scene. The song is also a scene in meter. Yeah, that's right. So it should have a beginning, it should have a middle, and it should have its natural climax or finale or culmination ultimately. Otherwise, it moves on a plateau. It shouldn't be like that. Yeah, I particularly like the music. It's very smart. It's really good, and I'm sure you'll be seeing some promos very shortly. Shankar Ehsaan Loy, great music directors. They've always given exceptional music wherever they've worked, and this film is no exception. नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता था क्योंकि इसमें बेसिकली फिल्म की कहानी का कैनवस काफ़ी बड़ा था और कहानी की जो ज़रूरत थी वो न्यू कमर्स की थी। तो एक बहुत ही बड़ा अच्छा एक्टर और प्लस वायबल एक्टर चाहिए था और अमित जी वो पूरा मतलब उनके बगैर ये फिल्म पॉसिबल नहीं थी उस स्टेज पे। पिता की भूमिका है, करण मेरे बेटे की भूमिका निभा रहे हैं और रेवती मेरी पत्नी। ये मॉरिशस में एक परिवार है जिनके दादा परदादा भारतवर्ष से अंग्रेज़ उनको लाए थे वहाँ मॉरिशस में काम करने के लिए गन्ने के खेतों के, और अब मॉरिशियन सिटीजन्स हो गए हैं, वहाँ बस गए, अंग्रेज़ चले गए, उनको अपनी स्वतंत्रता मिल गई है। उनका बेटा है करण, उसकी शिक्षा करने के लिए वो उसे विदेश भेजते हैं, वो यूरोप जाता है, वहाँ पर उसको एक अंग्रेज़ लड़की से इश्क हो जाता है। एक परिवार जिसके दादा परदादा अंग्रेज़ों के साथ समझ लीजिए एक तरह से स्लेव लेबरर की तरह काम किया, अब उनके पास स्वतंत्रता है। उनके पुत्र जो है वो जा कर के उसका इश्क हो जाता है एक अंग्रेज़ लड़की से, और अब वो उस लड़की को अपने परिवार में लाना चाहता है। क्या समस्याएं, क्या मॉरल इश्यूज़, क्या कन्वेंशंस, क्या थिंकिंग, क्या होता है अंत में, ये कहानी है इस फिल्म की। माँ जो है वो थोड़ी सी भारतीय परंपरा से के नज़दीक ऑर्थोडॉक्स, बाप थोड़ा सा लिबरल है, फ्री थिंकिंग है, बाप बेटे का रिश्ता एक मित्र की तरह है, और इस माहौल में ये एक समस्या तो नहीं कहना चाहिए, एक दुविधा आ जाती है इनके जीवन में, अब क्या किया जाए, ये कहानी है इसमें। रोमेश जी वाज रियली नाइस वर्किंग क्योंकि वो बहुत अच्छा लिखते हैं एंड ही सो पैशनेटली इन्वॉल्व विद एवरी कैरेक्टर इन दैट एंड उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है एक कैरेक्टर, एन्जॉयड वर्किंग विद हिम।